हेलो, मैं नरेंद्र कुमार अग्निहोत्री एनएम न्यूज। एनएम न्यूज पर आज मिशन सिंदूर पर जो हमारे भारतीय जवानों ने जो जीत हासिल की है, माननीय मोदी जी ने जो फैसला लिया था मिशन सिंदूर का, उसे पूरा किया और घर में घुस घुस के आतंकवादियों को मारा। लेकिन मेरी आज पीड़ा यह है कि हमारे गोला की जनता और जहां जहां मेरी ये न्यूज देखी जाए वहां एक मैसेज ये जरूर जाए कि आप लोग जिसके लिए पूरा देश इस बात को क्यों नहीं कह रहा है कि मोदी जी ने जो लड़ाई लड़ी है, पाकिस्तान के आतंकवाद को निपटाया है, उसको लेकर लोग क्यों अपनी सेना को जयकारे लगा नहीं रहे हैं? क्यों मोदी साहब ने जो कार्य किया वो क्यों नहीं दिख रहा है? लोग क्यों अपने घरों में बैठे? आज मैंने 140 करोड़ जनता, इस चीज को भी आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जो मिनटों में पाकिस्तान को धूल चटवा दिया। आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी भी प्रधानमंत्री नहीं देखा। मोदी जी के लिए, हमारे लिए बहुत ही दिल में प्यार है उनके लिए, और मैं भी चाहता हूं हमारे गोला के नगर के जितने नेता हैं, जो विपक्षी हो या कोई भी, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब एकजुट होके भारत माता की जय, भारत माता की जय ऐसी रैली तो निकले, क्योंकि सारे जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी जी दिन रात इस युद्ध की लिए पहल करते रहे, अपनी मीटिंग करते। क्या हमारा लोगों का कोई दायित्व तो नहीं बनता है कि मोदी जी के लिए सोशल मीडिया है, जनता रोडों पे एक भारत माता नारा नहीं लगा सकते आप लोग? और मैं उन बॉलीवुड स्टारों पर आता हूं कि जिससे हमारे देश की उनको एक इनकम होती है, लेकिन वो शाहरुख खान हुआ, सलमान खान हुआ या सैफ अली खान हुआ, उनको भी बाइकाट करना चाहिए। अगर हमारे देश के हित में अगर तुम लोग कुछ नहीं बोलते हो तो हम लोग आपकी कोई भी पिक्चर नहीं देखेंगे। दूसरा मेरा दुख जो है कि जो टर्की है, टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, ड्रोन कैमरे दिए, ड्रोन उन्हें पहुंचाए, मिसाइल पहुंचाए, उसका भी बहिष्कार भारत में होना चाहिए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गोला के अंदर ना किसी ने किसी भी प्रकार का जवानों को लेकर कोई ऐसी रैली निकली, ना कोई नेता घर से निकला, और ये सब हमें देख के बहुत दुख लगा, क्योंकि ये भी एक जंग अगर देखी जाए 2025 की, मैंने ऐसी जंग नहीं की। 3 दिन के अंदर जो युद्ध हुआ है वो वहां ऐसा युद्ध हुआ कि जैसे लग रहा था कि मेरे सामने कोई एक बॉलीवुड की मूवी चल रही है। आपने भी लोगों ने देखा होगा कि ऐसी मिसाइलें हमने कभी भी नहीं देखी जो मुझे दिखी। मैं चाहता हूं कि मोदी सरकार का हौसला बढ़े, आप लोग घरों से एक एक झंडा लेकर अपने भारतीय सेना का अभिनंदन करें और जयकारा लगाएं भारत माता की जय। और मोदी जी के लिए दो सब, वो सोशल मीडिया पर बोलें या आप अपने गोला में इस प्रकार कोई आयोजन रखें कि जैसे हमारी सेना का गर्व बढ़े और उनका हौसला बढ़े, और मोदी जी भी सोचें कि हाँ, हमने जो आप लोगों को किया वो काफी था। यहीं पर आपको बता दें, लखनऊ के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाने का एक कारखाना योगी जी ने बना दिया है, क्योंकि अब मिसाइल भी अपने लखनऊ में बनेगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार के युद्ध के सारे। पाकिस्तान के साथ 26 साल बाद ऐसी छोटी सी जंग हुई है भारत की, जिसने एक तरफ पाकिस्तान को गर्त में धकेल दिया है, दूसरी ओर भारत की ताकत को दुनिया में एक नए लेवल पर लेकर जाने की तैयारी हो रही है। जी हां, इस युद्ध के द्वारा भारतीय हथियारों का ऐसा जलवा सामने आया है कि दुनिया हैरान रह गई है। आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, स्कैल्प मिसाइल, ये वो मिसाइल हैं जिन्होंने पाकिस्तान में तूफान ला दिया है। अब जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि इस युद्ध के भारत के लिए दूरगामी सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। भारत के हथियार खरीदने दुनिया भागने वाली है, और हुआ भी ऐसा ही है। 2-4 नहीं,
17 देशों ने रातों रात भारत से संपर्क किया है कि भारत से सुपर किलर मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहते हैं। अब सवाल है कि पाकिस्तान के साथ हुआ ये 3-4 दिन का युद्ध भारत को डॉलर से करने वाला मालामाल। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने छीन लिया है पाकिस्तान, चीन और तुर्की का चयन। चीन पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल हमले की धौंस को भी खत्म कर सकती है। ये मिसाइल हथियारों का सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि दुनिया का नया सप्लायर बनने जा रहा। भारत, अमेरिका और रूस हो गए दंग। दुनिया के 17 देश भागे भारत की तरफ, भारत के महाविनाशक हथियार को खरीदने के लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार। पाक के साथ छोटी सी जंग ने कर डाली है भारत के लिए डॉलर्स की ऐसी बरसात कि भारत की इकोनॉमी भागेगी बुलेट ट्रेन की स्पीड से। चीन जो खुद को सुपर पावर समझता है, वो भारत की किस मिसाइल के नाम से थर थर कांपता है और क्यों ये डर अब और भी बढ़ गया है? क्या ये भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स का गोल्डन एरा है जो 2025 तक भारत को दुनिया की सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बना देगा? पाकिस्तान के साथ हुए हालिया 3 दिनों के छोटे लेकिन भयानक युद्ध में भारत ने न सिर्फ दुश्मन की कमर तोड़कर रख दी है बल्कि उसका ऐसा हश्र किया है कि आने वाली कई नस्लें भी याद रखेंगी। इस जंग में भारत ने अपने उन हथियारों का शौर्य दिखाया जिसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया है। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब किसी भी तरह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर किसी ने आंख उठाने की जुर्रत की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस जंग के फौरन बाद अब 3-4 दिन के इस युद्ध से भारत के लिए एक ऐसी जबरदस्त खबर सामने आई है जो भारत को डॉलर से मालामाल कर देने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि भारत ने इस युद्ध में जिन हथियारों का प्रदर्शन किया उनकी ताकत और प्रिसीजन को देखकर दुनिया के कई देश अब भारत से ये हथियार खरीदने के लिए दीवाने हो गए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एक साथ 17 देशों ने भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है और वो भारत को इसके लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार हैं। सोचिए, ये भारत के डिफेंस मार्केट के लिए कितनी बड़ी बात है। ये भारत को उस लीग में खड़ा कर देगा जहां आज दुनिया के गिने चुने देश ही खड़े हैं। यानी अब भारत का डिफेंस मार्केट नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है, जहां हम सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं करेंगे बल्कि दुनिया को भी अपने हथियार बेचकर डॉलर्स की बारिश करेंगे। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या ब्रह्मोस की खास ताकत को दुनिया ने पहली बार देखा है? अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के जहन में है। क्या भारत ने आकाश ब्रह्मोस के साथ कई मिसाइलों की छुपाई गई ताकत को अब इस युद्ध में दिखाया है, जिसके बाद दुनिया के देश इसे खरीदने के लिए पागल हो गए हैं? तो जानिए, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हाँ। इस ताजा संघर्ष में भारत ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी का जो प्रदर्शन किया है वो महज एक ट्रेलर था। ब्रह्मोस की ही बात करें तो इसकी रेंज, स्पीड और सटीकता पहले से ही दुनिया जानती थी, लेकिन इस बार रियल वॉर सिनेरियो में इसने जिस तरह दुश्मन के होश फाख्ता किए उसने दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस के कुछ ऐसे एडवांस्ड वेरिएंट्स का इस्तेमाल किया गया जिनकी क्षमताओं को अब तक टॉप सीक्रेट रखा गया था। इन वेरिएंट्स में बेहतर सीक्रेट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड स्टील्थ फीचर्स और एनहांस्ड मैन्यूरेबिलिटी शामिल हो सकती है, जिसने इसे दुश्मन के रडार को चकमा देने और टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करने में और भी खतरनाक बना दिया। इसी तरह आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे पहले एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम के तौर पर देखा जाता था, उसने भी अपनी इंप्रूव्ड रेंज और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट कैपेबिलिटी का ऐसा नमूना पेश किया कि बड़े बड़े देश भी हैरान रह गए। ये सिर्फ मिसाइलें नहीं, ये भारत का वो शक्ति प्रदर्शन था जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अब डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स ने दिन रात एक करके जो ये स्टेट ऑफ द आर्ट हथियार बनाए हैं, उनकी असली परीक्षा युद्ध भूमि में ही होती है। और इस परीक्षा में भारत के हथियार फर्स्ट क्लास हैं, डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे भारतीय हथियारों ने न सिर्फ दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित हुए। जहां पश्चिमी देशों के हथियार बेहद महंगे होते हैं, वहीं भारत के हथियार परफॉर्मेंस में उनसे कम नहीं और कीमत में काफी किफायती। यही वजह है कि आज छोटे और विकासशील देश ही नहीं बल्कि कई बड़े देश भी भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल की भी एक बहुत बड़ी जीत है। भारत की शरण में आ रहे हैं दुनिया के कई देश, जो देश कल तक पाकिस्तान और चीन के खेमे में खड़े नजर आते थे या उनसे डरकर अपनी आवाज नहीं उठाते थे। आज वही देश भारत की बढ़ती ताकत को देख रहे हैं
और उन्हें ये समझ आ गया है कि भारत ही वो शक्ति है जो रीजनल स्टेबिलिटी और उनके हितों की रक्षा कर सकती है। चीन की विस्तारवादी नीतियां, उसकी डैडीगिरी और छोटे देशों को धमकाने की आदत ने साउथ चाइना सी से लेकर इंडियन ओशन तक कई देशों को परेशान कर रखा है। फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश चीन की हरकतों से त्रस्त हैं। पाकिस्तान, जो चीन का ऑल वेदर फ्रेंड बनता फिरता है, वो खुद भी इन देशों के लिए एक सिरदर्द है, खासकर टेररिज्म को बढ़ावा देने के मामले में। ऐसे में जब भारत ने अपनी मिलिट्री माइट का प्रदर्शन किया और खास तौर पर ब्रह्मोस जैसी गेम चेंजर मिसाइल की ताकत दुनिया ने देखी, तो इन देशों को एक उम्मीद की किरण नजर आई। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये एक डेटरेंट है, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। जो देश चीन की नेवल सुप्रीमेसी से डरते थे, उन्हें ब्रह्मोस के एंटी शिप वेरिएंट में अपनी सुरक्षा की गारंटी दिख रही है। जो देश पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर से परेशान थे, उन्हें भारत के मजबूत स्टैंड और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की मौजूदगी से राहत मिली है। रिपोर्टें तो यहाँ तक कह रही हैं कि कुछ मिडिल ईस्टर्न देश भी, जो पारंपरिक रूप से पश्चिमी हथियारों पर निर्भर रहते थे, अब भारत के साथ डिफेंस कून ऑपरेशन बढ़ाने और ब्रह्मोस जैसे सिस्टम्स खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम न सिर्फ अपने दुश्मन को जवाब दे रहे हैं, बल्कि उनके दोस्तों को भी अपने पाले में ला रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत अब एक बैलेंसिंग पावर से लीडिंग पावर बनने की राह पर है। 2025 तक आप देखेंगे कि भारत के साथ डिफेंस पार्टनरशिप करने के लिए देशों की लाइन लगेगी, और इसमें वो देश भी होंगे जिनके बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। ये है नए भारत की नई पहचान, एक ऐसा भारत जो दोस्त के लिए जान हाजिर रखता है और दुश्मन के लिए काल बन जाता है। परमाणु ध्वंस को भी खत्म कर देगी ये मिसाइल। खुद चीन तक इस मिसाइल से कांपता है। और अब वो सवाल जो चीन और पाकिस्तान की नींदें उड़ाए हुए है, कैसे ये मिसाइल यानी ब्रह्मोस चीन पाकिस्तान की परमाणु ध्वंस को खत्म कर सकती है? चीन भी भारत की ब्रह्मोस से पहले से ही कांपता है। देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स एक डेटरेंट के तौर पर काम करते हैं, यानी उनका डर दिखाकर कोई देश दूसरे को हमला करने से रोकता है। पाकिस्तान तो आए दिन अपनी न्यूक्लियर बकवास करता रहता है और चीन भी अपनी न्यूक्लियर ताकत का घमंड दिखाता है, लेकिन ब्रह्मोस जैसी कन्वेंशनल येट हाईली डिस्ट्रक्टिव मिसाइल इस पूरे समीकरण को बदल देती है। ब्रह्मोस एक प्रिसिशन स्ट्राइक वेपन है। इसका मतलब ये है कि ये दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स, जैसे कि उनके कमांड सेंटर्स, मिसाइल लॉन्च साइट्स या न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बिना बड़े पैमाने पर तबाही मचाए सटीकता से निशाना बना सकती है। सोचिए, अगर किसी देश को पता हो कि उसके न्यूक्लियर हथियार लॉन्च होने से पहले ही ब्रह्मोस उन्हें तबाह कर सकती है, तो उसकी न्यूक्लियर ध्वंस का क्या होगा? वो धरी की धरी रह जाएगी। चीन ब्रह्मोस से इसलिए कांपता है क्योंकि ब्रह्मोस की स्पीड यानी मैक 2.8 से 3 और अब तो हाइपरसोनिक वेरिएंट पर भी काम चल रहा है, और इसकी सी स्किमिंग और टर्मिनल डाइव कैपेबिलिटी इसे दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइलों में से एक बनाती है। चीन का जो सपना है इंडियन ओशन में अपनी दादागिरी कायम करने का, ब्रह्मोस उस सपने के लिए एक बहुत बड़ा रोड़ा है। भारत अपनी कोस्ट लाइन पर और अपने वॉरशिप्स पर ब्रह्मोस की तैनाती करके चीन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, ब्रह्मोस ने उसकी कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन की भी हवा निकाल दी है। अगर पाकिस्तान कोई छोटी मोटी गुस्ताखी करने की सोचता भी है, तो भारत ब्रह्मोस जैसे हथियारों से फौरन और करारा जवाब दे सकता है और पाकिस्तान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ब्रह्मोस की मौजूदगी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देती है जो दुश्मन को किसी भी तरह के मिसएडवेंचर से रोकती है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत का वो सुरक्षा कवच है जो दुश्मन की हर चाल को नाकाम कर सकता है और उसकी परमाणु ध्वंस को बेअसर कर सकता है। आने वाले समय में ब्रह्मोस के और भी एडवांस्ड वेरिएंट्स जैसे कि ब्रह्मोस एनजी और हाइपरसोनिक ब्रह्मोस इस डेटरेंस वैल्यू को और भी कई गुना बढ़ा देंगे। चीन और पाकिस्तान ये बात अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ब्रह्मोस मिसाइल कर सकती है भारत को मालामाल, कई बिलियन डॉलर की होगी कमाई। तो दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, भारत को ब्रह्मोस के एक्सपोर्ट से कितने डॉलर की कमाई हो सकती है और किस तरह से ये मिसाइल भारत की तकदीर बदल सकती है? देखिए, अभी जो खबरें आ रही हैं कि 17 देशों ने ब्रह्मोस खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। फिलीपींस के साथ हमारी 375 मिलियन डॉलर की डील पहले ही हो चुकी है। अगर इन 17 देशों में से कुछ के साथ भी डील फाइनल होती है तो ये आंकड़ा कई बिलियन डॉलर्स तक पहुंच सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 5 बिलियन डॉलर से 10 बिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच सकता है और इसमें ब्रह्मोस का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। सोचिए, ये कितना बड़ा गेम चेंजर है। जो पैसा आज हम हथियार खरीदने में खर्च करते हैं, वो पैसा कल हम हथियार बेचकर कमाएंगे।
ये पैसा भारत की इकोनॉमी को बूस्ट देगा, हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बढ़ावा देगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा। कानपुर डिफेंस कॉरिडोर और तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाएं, जहां ब्रह्मोस और दूसरे एडवांस्ड वेपन्स का प्रोडक्शन हो रहा है, वो भारत के इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करेंगी। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक लिवरेज की भी बात है। जब आप दुनिया को हथियार सप्लाई करते हैं तो आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, वो देश आपके स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर के साथ जब ये हार्ड पावर जुड़ेगी तो दुनिया में भारत का कद और भी ऊंचा हो जाएगा। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी का सबूत है और ये भारत के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। 2025 तक भारत न सिर्फ अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर होगा, बल्कि दुनिया के कई देशों की सुरक्षा में भी एक अहम भूमिका निभाएगा। ये मिसाइल भारत की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि ये भारत को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर स्थापित कर रही है। जो देश कभी सिर्फ हथियारों का आयातक था, आज वो निर्यातक बनने की राह पर है और ये अपने आप में एक क्रांति है। इस कमाई से भारत अपने दूसरे डिफेंस प्रोजेक्ट्स जैसे कि AMCA, तेजस मार्क 2 और फ्यूचरिस्टिक वेपन सिस्टम्स में और ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएगा। दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी जंग ने भारत की सोई हुई ताकत को जगा दिया है, कैसे हमारे हथियारों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया है और कैसे भारत अब डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, भारत का गोल्डन एरा अब शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और उसके आका किस प्रकार की शरारत में उतर आए थे। दुनिया ने देखा है पाकिस्तान की बेशरमी भरा वो चेहरा, जिसमें उन आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के नेता और उनके सैन्य अधिकारी भी उस आतंकी के जनाजे में शामिल होने के लिए वहां उपस्थित थे। ये चीजें दिखती है कि पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र है। पाकिस्तान ने इन 75 वर्षों में दुनिया के सामने केवल आतंकवाद के बीज बोए हैं और पाकिस्तान ने अपनी विफलता की ही कहानी दुनिया को बताई है। बहनों और भाइयों, पाकिस्तान की विफलता, आतंकवाद को उसके द्वारा दिए जा रहे प्रश्रय और यह आतंकवाद को उसके द्वारा दिए गए प्रश्रय इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। सुप्रभात देवियों और सज्जनों, मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं।